एएन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ताजा खबरों के साथ हाजिर हूं मैं प्रीति विश्वास। बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर, पर उससे पहले आइए नजर डालें हेडलाइंस। जिला प्रशासन व यूनिसेफ के संयुक्त तत्वाधान में रोको टोको अभियान की शुरुआत। दुर्ग विधायक व महापौर ने दिखाई हरी झंडी। जिले में 18 से 44 वर्ष तक के युवाओं का वैक्सीनेशन, पहुंचाई गई सभी केंद्रों में वैक्सीन की डोज। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी दुर्ग को ज्ञापन सौंपकर दुर्ग जिले में स्वास्थ्य कर्मचारियों के इलाज हेतु ऑक्सीजन युक्त 35 बिस्तर आरक्षित करने की मांग की थी। स्वास्थ्य कर्मचारियों की मांग को गंभीरता से लेते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने उनकी मांगों को पूरा कर दिया है। इसे लेकर स्वास्थ्य कर्मचारी के प्रदेश महामंत्री सैयद असलम ने विस्तृत जानकारी दी। माननीय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर गंभीर सिंह ठाकुर जी का धन्यवाद, आभार, जिन्होंने स्वास्थ्य कर्मचारी संघ की मांग पर दुर्ग जिले में 35 बेड ऑक्सीजन युक्त आरक्षित किया है स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए इलाज के लिए कि अगर कोरोना संक्रमित होते हैं तो समय पर उनको बेड आरक्षित करेंगे, जिसमें शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज में 5 बेड ऑक्सीजन युक्त और 1 वेंटिलेटर की व्यवस्था की है उन्होंने। 5 बेड जिला अस्पताल में आरक्षित की है। 5 बेड कोविड केयर सेंटर झीट में की है और 20 बेड चंदूलाल चंद्राकर कंचांदूर मेडिकल कॉलेज में की है उन्होंने। हम लोग विगत कई दिनों से शासन प्रशासन से ये मांग कर रहे हैं कि पूरे प्रदेश में कोरोना का व्यापक प्रसार है। स्वास्थ्यकर्मी प्रथम पंक्ति के लोग हैं, लगातार संपर्क में होने के कारण संक्रमित हो रहे हैं, इसलिए इनके इलाज में भी आवश्यकता है बेड की, अस्पताल की। तो लगातार बेड नहीं मिलने के कारण कई हमारे कर्मचारी अपनी जान गंवा रहे थे। इलाज नहीं मिलने के कारण हमारे कर्मचारी जान से हाथ धो रहे थे। साझा की एक हृदय विदारक घटना घटी, जिसके बाद हम लोगों ने इस मुहिम को और तेज़ किया कि नहीं, हमको पूरे प्रदेश में इस बात को चलाना है कि प्रथम पंक्ति, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग का कर्मचारी हो, चाहे पुलिस विभाग का कर्मचारी हो, चाहे राजस्व विभाग का कर्मचारी हो, अगर वो कोरोना काल में अपनी नियमित ड्यूटी कर रहा है और संक्रमित हो रहा है तो उसको बेड मिलने चाहिए। इसके परिप्रेक्ष्य में हमने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को ज्ञापन दिया था, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी प्रथम पंक्ति में आते हैं। दूसरे तो उतने संपर्क में नहीं आते, लेकिन वो भी आते हैं कहीं ना कहीं। लेकिन मैं सबकी बात इसलिए कर रहा हूँ कि जनसेवा में सब लगे हैं और ये 3 विभाग ऐसा है, नगर निगम का, स्वास्थ्य विभाग का और आपका राजस्व का, आंगनबाड़ी का, मितानिन का, जिनके लिए बेड आरक्षित होने चाहिए। यूनिसेफ छत्तीसगढ़ एवं मीडिया कलेक्टिव फॉर चाइल्ड राइट्स के संयुक्त तत्वाधान में दुर्ग जिला प्रशासन के सहयोग से 1 मई से जुलाई अंतिम तक रोको और टोको अभियान का आगाज किया गया। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के फैलाव को रोकने के साथ ही जन जागरूकता लाने यूनिसेफ छत्तीसगढ़ एवं मीडिया कलेक्टिविटी यू फॉर चाइल्ड राइट्स के संयुक्त तत्वाधान में पूर्व जिला प्रशासन के सहयोग से 1 मई से जुलाई के अंतिम दिनों तक 3 माह का रोको टोको अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत शहर के विभिन्न वार्डों में जाकर लोगों को कोविड-19 के संक्रमण से बचने व मास्क को पहनने को लेकर अपनी सहभागिता निभाएंगे, जिसके तहत शनिवार को दुर्ग कलेक्ट्रेट परिसर में दुर्ग कलेक्टर व शहर विधायक ने हरी झंडी दिखाकर प्रचार वाहन को रवाना किया। गौरतलब है कि 3 महीने के लंबे अभियान के दौरान दुर्ग शहर के वार्डों में 600 से अधिक युवा स्वयंसेवक वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के सरकार के प्रयासों का समर्थन करेंगे। वह शहरों में झुग्गियों, अपार्टमेंटों, बाजारों, होटलों, बस स्टैंडों, रेलवे स्टेशनों और चौराहों पर जाकर लोगों को कोविड व्यवहारों के बारे में शिक्षित करेंगे। उनका पालन करना सुनिश्चित करवाया जाएगा। इन व्यवहारों में मास्क पहनना, सामाजिक दूरी 6 फीट रखना, साबुन से हाथ धोना और भीड़-भाड़ वाली जगह से बचना है। युवा स्वयंसेवक सभी लोगों से कोरोना टीकाकरण करने का भी आग्रह करेंगे।
लक्षण या बीमारी जैसे कोरोना के मामले में चिकित्सा सहायता लेंगे। ऐसा करते समय जिला प्रशासन द्वारा जारी लॉकडाउन और रोकथाम दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करेंगे। स्वयंसेवक लॉकडाउन दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए नागरिकों से भी अपील करेंगे। इस संदर्भ में शनिवार को दुर्ग कलेक्टर विधायक अरुण वोरा, महापौर, यूनिसेफ के सैम बंडी और मीडिया कलेक्टिव फॉर चाइल्ड राइट्स ट्रस्ट के महासचिव डी श्याम कुमार ने मुलाकात कर इस अभियान के बारे में विस्तृत चर्चा की और इस संबंध में दुर्ग कलेक्टर व शहर विधायक ने अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस प्रकार दी। यूनिसेफ और जिला प्रशासन की संयुक्त तत्वाधान में रोको और टोको अभियान का आज जिले में शुभारंभ हुआ है। इसके तहत शहर की बस्तियों में विभिन्न प्रकार की वाहनें संचालित होंगी जो मुख्य रूप से कोरोना के संबंध में कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और टीकाकरण को प्रमोट करने के लिए काम करेंगे। इस अभियान के तहत लगभग 50 वॉलंटियर्स जो है वो इस योजना से जुड़ेंगे और इसके अलावा अन्य वॉलंटियर्स भी हम लोग इस रोको टोको अभियान में जोड़ेंगे। इसका उद्देश्य कोरोना को रोकना है और जो ऐसे लोग जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो नहीं कर रहे या फिर वैक्सीनेशन के लिए आगे नहीं आ रहे उन लोगों को रोकना है। पूरे प्रदेश में आज 18 वर्ष से 45 वर्ष के लोगों को वैक्सीनेशन लगाया जा रहा है। इसके लिए मैं राज्य सरकार के मुखिया भूपेश बघेल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। साथ ही हमारे यूनिसेफ के जो अधिकारी हैं उनको भी बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूं जिन्होंने दुर्ग शहर में एक अभियान चलाया है। 60 वार्ड में एक वाहन निकालकर जिससे लोगों को जागरूक करेंगे कि वैक्सीनेशन कितना जरूरी है, क्योंकि कोरोना जैसी महामारी वैश्विक महामारी के कारण बहुत से लोग संक्रमित हुए हैं और इस वैक्सीनेशन लगाने से इसका बचाव किया जा सकता है। हमारे दुर्ग शहर में लगभग 1 लाख लोगों को वैक्सीनेशन किया जाएगा और पूरे प्रदेश में लगभग 2 करोड़ से अधिक लोग इससे लाभान्वित होंगे। इसका मतलब ये होगा कि कोरोना के संक्रमण से हम अपने प्रदेशवासियों को, अपने शहरवासियों को बचा सकेंगे। आज इसका शुभारंभ हम लोगों ने किया कलेक्टर महोदय की उपस्थिति में, महापौर की उपस्थिति में और यूनिसेफ के हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं उनकी मौजूदगी में इस वाहन रैली को हमने रवाना किया है। निश्चित रूप से इसका फायदा शहरवासियों को मिलेगा। राज्य के जो यूनिसेफ है, जिला प्रशासन और मीडिया कलेक्टिव फॉर चाइल्ड राइट्स ट्रस्ट ने अभियान चालू किया है रोको और टोको, जो कि राज्य के 6-7 जिलों में अगले 3 महीने तक चलेगा। इसका मुख्य उद्देश्य है जनता को एक तो टीकाकरण के लिए प्रेरित करना, दूसरा जो कोविड उपयुक्त जो चीज़ें हैं जैसे कि मास्क हमें लगातार पहन के रखना है, टीकाकरण होने के बाद भी ये नहीं सोचना है कि हम कोविड से मुक्त हो गए हैं। ऐसी तमाम तरह की जानकारियों को लगातार जनता तक संप्रेषित करने के लिए और जो क्योंकि अभी जैसा कि आपको जानकारी है कि 1 तारीख से 18 से 45 के लोगों के लिए भी टीकाकरण होने वाला है। उसमें कई लोगों की शिकायतें आ रही हैं कि रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, क्यों करना है, कैसे करना है। इन तमाम मसलों को लेके हम उनकी मदद करने वाले हैं और पूरे दुर्ग शहर में जो शहरी क्षेत्र है उसमें जितने वार्ड हैं उसमें जो कार्यकर्ता हैं वो डेली सुबह से शाम तक हर इलाकों में जहाँ भी कॉलोनीज हैं, धार्मिक स्थल है, वहाँ जाएंगे, लोगों को प्रेरित करेंगे और उनकी जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान करेंगे। तो इस अभियान का नाम है रोको और टोको। मगर कोई अभी ऐसा दिख रहा है जो कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं कर रहा है, उसको रोकें, उनको समझाएं और उनको टोकें कि नहीं भैया हमें इस तरीके से पालन करना है, क्योंकि हम जितने अच्छे से पालन करेंगे उतने हम खुद भी और हम जनता को सेफ कर सकते। और इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें जारी रहेंगी ग्रैंड एशियन न्यूज पर। नमस्ते। आप सभी को पता है कि आज की इस महामारी के कारण, कोविड-19 के कारण हर मनुष्य में डर पैदा हुआ है। क्या मुझे ये बीमारी हुई तो मुझे हॉस्पिटल मिलेगा क्या? और मिलने के बाद मैं सही होगा क्या? और ठीक होने के बाद भी मेरी तबीयत ठीक रहेगी क्या? मैं वैक्सीन लूं या ना लूं तो मुझे फायदा होगा क्या नहीं? बहुत शंका और बहुत डर
हर एक के अंदर छिपा हुआ है। ये जो संक्रमण है ये नाक के जरिए, मुंह के जरिए हमारे गले से हमारे लंग्स तक जाता है। आध्यात्मिक भाषा में ये जो गला है इसे हम विशुद्धि चक्र कहते हैं और ये जो हृदय है इसे हम हृदय चक्र या अनाहत चक्र कहते हैं। जैसे कि शरीर का परिणाम मन पे होता है और मन का परिणाम शरीर पर भी होता है, तो शरीर के लिए तो हम प्रिवेंशन के हेतु हम अलग अलग प्रयोग तो कर रहे हैं, जैसे इनहेलेशन, स्टीम कर रहे हैं वगैरह वगैरह। लेकिन आध्यात्मिक स्तर पर ऊर्जा, हमारी शक्ति, खास करके विशुद्धि चक्र यानी गले का चक्र और जिसके अंदर हमारे लंग्स कंट्रोल हो जाता है, जो कार्डियक प्लेक्सस या उसे हम अनाहत चक्र कहते हैं, इसकी ऊर्जा, इसकी शक्ति, रोग प्रतिरोध शक्ति बढ़ने के लिए हमें सुबह और शाम सहज योग ध्यान पद्धति का ध्यान करना बहुत जरूरी है। ये ध्यान सीखने के लिए आप सभी लोग 2 मई को शाम को 5 बजे लर्निंग सहज योगा यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोग आमंत्रित हैं। आपके साथ साथ आपके घर परिवार वाले भी आमंत्रित हैं। ज्वाइन हो जाइए और सहज योग ध्यान सीख लीजिए और ये मुफ्त है। धन्यवाद। जय श्री माता जी। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल नर्सरी से कक्षा 12वीं में प्रवेश प्रारंभ। हमारी ध्येय कम शुल्क में छात्रों की शिक्षा एवं विकास के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करना। प्रशिक्षित एवं अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाएं, सभी बच्चों के लिए खेल का मैदान एवं खेल सामग्री की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे द्वारा निगरानी, परिवहन सुविधा, सुसज्जित विज्ञान एवं कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लास, सभागार और पुस्तकालय की सुविधा। 100% परीक्षा परिणाम, श्रेष्ठ छात्र को विशेष पुरस्कार, चिकित्सकीय जांच, नर्सरी और केजी कक्षा के छात्र को चार्ट मॉडल एवं क्ले के माध्यम द्वारा शिक्षण, नवोदय एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष कोचिंग। हर वर्ष विद्यार्थियों का नवोदय में चयन, स्काउट गाइड और रेड क्रॉस सोसाइटी, विज्ञान प्रदर्शनी, आनंद मेला, वार्षिक दिवस और वार्षिक खेल दिवस का प्रतिवर्ष आयोजन, नैतिक शिक्षा के माध्यम से छात्रों की प्रतिभा का विकास। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल, राधिका नगर, भिलाई। राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई। प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ। आरबी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई अब नई साज सज्जा एवं सुविधाओं के साथ इंग्लिश मीडियम का अध्यापन केवल अंग्रेजी माध्यम के विशेषज्ञ शिक्षिकाओं द्वारा, अलग से विषय विशेषज्ञों द्वारा अध्यापन व्यवस्था, स्वच्छ एवं सुविधापूर्ण स्कूल परिसर में अध्यापन, निशुल्क नवोदय प्रवेश परीक्षा की कोचिंग व्यवस्था, बोर्ड परीक्षाओं हेतु विशेष कोचिंग, खेलकूद एवं मार्शल आर्ट की कोचिंग व्यवस्था। गांधी विद्यापीठ के विषय विशेषज्ञों शिक्षकों द्वारा विशेष सहायता, बस सुविधा उपलब्ध। अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल एवं आरवी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब भिलाई के चरोदा में भी। हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी आईसीयू, एनआईसीयू, पीआईसीयू, एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध। साथ ही ओटी, लेबर रूम, पैथोलॉजी, ओपीडी, एंडोस्कोपी, ब्रायोस्कोपी, एक्सरे, इको टीएमटी, कैजुअलिटी,
साथ ही सर्व सुविधा युक्त प्राइवेट वार्ड उपलब्ध है। जनरल वार्ड, सोनोग्राफी व वेंटिलेटर उपलब्ध। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारा पता IDBI बैंक के सामने, नॉर्थ वसुंधरा नगर, भिलाई 3 चरौदा। फोन नंबर 7772988811, 7772988822। शुभ अवसर का मंगल मुहूर्त, शुद्ध आभूषणों की खरीदी के लिए पधारें सहेली ज्वेलर्स। शुभ मुहूर्त का अवसर लाए जीवन में खुशियों की बहार। 7500 की खरीदी पर जीतिए लाखों के उपहार। बम्पर ड्रॉ 26 जनवरी 2021 रविवार। पहला उपहार 2 BHK फ्लैट, दूसरा उपहार कार, तीसरा उपहार होंडा एक्टिवा, चौथा उपहार 2 स्मार्टफोन, पांचवा उपहार 5 पार्टी स्पीकर, छठा उपहार 10 एलेक्सा, सातवां उपहार 25 होम अप्लायंसेस। हमारी शाखाएं गांधी चौक दुर्ग, सिविक सेंटर भिलाई, श्री शिवम मॉल, बाजार चौक उतई दुर्ग, मेन रोड गुंडरदेही, BSP मार्केट रिसाली, सिरसा रोड कोहका। शुद्ध आभूषणों की खरीदी के लिए पधारें सहेली ज्वेलर्स। आपका अपना भव्य शोरूम, 50 वर्षों से आपकी सेवा में। दिनेश वस्त्र भंडार, एक भाव एक विचार के साथ। दिनेश वस्त्र भंडार, আমাদের আপন दिनेश वस्त्र भांडार। साडा अपना दिनेश वस्त्र भंडार। कपड्याला संबंधित सबो रेंज, एके भाव एके विचार, एकाच भावात एकाच विचारात, एके को भाव एके को विचार, दिनेश वस्त्र भंडार। नए भव्य शोरूम में उच्च क्वालिटी के कपड़े सभी वैरायटी में, संपूर्ण रेंज के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ साड़ी, लांचा, कुर्ती, सलवार सूट, जीन्स, टी-शर्ट, शर्ट्स एंड ऑल टाइप ऑफ वैरायटीज। आप पाएंगे सभी प्रांतों के वैवाहिक कलेक्शन पसंद के कपड़ों के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ बेड कवर, सोफा कवर, पिलो कवर, मैट्रेस, कॉटन क्लॉथ और शूटिंग एंड शर्टिंग। जिंदगी में आने से लेकर जाने तक का सारा सामान एक ही छत के नीचे। दिनेश वस्त्र भंडार, जवाहर मार्केट, पावर हाउस, भिलाई। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। दुर्ग नगर निगम द्वारा चिन्हित 18 वर्ष से ऊपर के युवाओं को टीका लगाए जाने को लेकर नया पारा व सिकोला भाटा में निगम द्वारा 2 जगहों पर शिविर लगाया गया, जिसके निरीक्षण पर पहुंचे निगम आयुक्त ने उपस्थित टीम को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। 1 मई से शुरू 18 वर्ष से ऊपर के युवाओं के टीकाकरण के लिए दुर्ग कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे व आयुक्त हरीश मंडावी के दिशा निर्देश पर नगर निगम के द्वारा नया पारा व सिकोला भाटा के शासकीय प्राथमिक शाला में शिविर का आयोजन किया गया, जिसके लिए जिला प्रशासन व निगम प्रशासन के द्वारा की गई तैयारी का निरीक्षण करने पहुंचे निगम आयुक्त ने टीकाकरण केंद्र का अवलोकन किया, साथ ही स्वास्थ्य टीम को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। गौरतलब है कि जिले में कुल 7.5 लाख 18 से 44 वर्ष तक के युवाओं को टीका लगेगा, जिसके तहत दुर्ग जिले में पहुंची 11,600 डोज वैक्सीन को सभी केंद्रों में पहुंचाया गया। साथ ही आज जिले में 3,100 लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य है। अंत्योदय हितग्राहियों को भी लगेगा टीका। जिले में कुल 16 स्थान पर होगा टीकाकरण। शहरी क्षेत्र में 7 और ग्रामीण क्षेत्र में 9 स्थान पर बनाए गए सेंटर। शहरी क्षेत्र में दुर्ग नगर निगम के 2 स्कूलों को बनाया गया है केंद्र। इस संबंध में न्यूज टीम को अपनी प्रतिक्रिया देते निगम आयुक्त। 44 वर्ष के लिए आज टीकाकरण का काम स्टार्ट होना है। 2 बजे के आसपास यह काम स्टार्ट होना है, जिसके लिए दुर्ग नगर निगम में 2 सेंटर बनाए गए हैं, एक सिकोला भाटा में और नयापाड़ा में। लगभग 200 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है और मतलब परसेंट 100 लोगों का, तो सभी लोगों को सूचित कर दिए गए। अंत्योदय कार्ड के जो हितग्राही हैं उनको टीकाकरण किया जाना है।
और उनको एसओएस कार्ड के साथ में बुलाया गया है ताकि उनका वेरिफिकेशन भी हो सके और साथ में उन लोगों को सबसे अपराध की चक्र में रुचि मिल सके। और इसके लिए पर्याप्त जो है व्यवस्था, चाहे वो पेयजल की हो, चाहे छाया की हो, चाहे अन्य सभी व्यवस्थाएँ अभी हैं पूरी की हों और सभी से संतुष्ट हूँ। टिफिन और बेडेज इसमें दिया गया है और लोगों का हम 2 बजे के बाद वेट करेंगे कंटिन्यू तो कितना लक्ष्य रखा गया है सिंगम से? जैसे टोटल 2500 के आसपास टोटल अभी हम लोग टारगेट बनाए हुए हैं। 2 सेक्टर को हम लोग। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। नगर निगम भिलाई चरौदा क्षेत्र में बढ़ते कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए निगम आयुक्त कीर्तिमान सिंह राठौर के निर्देशानुसार निगम के साफ सफाई अमले द्वारा सभी वार्डों में नालियों की साफ सफाई का कार्य लगातार किया जा रहा है। साथ ही घनी आबादी वाले क्षेत्रों में साफ सफाई के साथ साथ घरों व दुकानों को सैनिटाइज भी किया जा रहा है ताकि कोरोना संक्रमण वार्डों में न फैल सके। निगम के कर्मचारी इन कार्यों के साथ साथ पॉजिटिव मरीजों के घरों तक शासकीय औषधालय से दवा भी पहुंचा रहे हैं, जिसके लिए निगम द्वारा एहतियात के तौर पर 2 टीमों को गठित किया गया है। कोविड के संक्रमण से बढ़ते मौत के आंकड़ों को देखते हुए अब सुपेला मस्जिद नूर मरकज के सदस्यों ने भी अपनों की जान बचाने के लिए सर्व धर्म के लोगों के लिए निःशुल्क ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराना प्रारंभ कर दिया है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण की वजह से हालात बेकाबू होते जा रहे हैं और कई लोगों ने इस संक्रमण से लड़ते लड़ते अपनी जान भी गंवा दी है। अपनों को खोने का गम क्या होता है यह सभी बखूबी जानते हैं। ऐसे हालात को देखते हुए अब सुपेला मस्जिद नूर मरकज के लोग भी सर्व धर्म के लोगों की मदद करने के लिए सामने आए हैं। मस्जिद परिसर में पूर्णतः निःशुल्क ऑक्सीजन के सिलेंडर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी जानकारी मस्जिद कमेटी के लोगों ने आम जनमानस तक पहुंचा भी दी है और आम जनमानस भी अब इसका लाभ लेने लगे हैं। ऐसे ही सेक्टर 4 निवासी जिनके घर में कोरोना पॉजिटिव मरीज है वह मस्जिद में आकर निःशुल्क ऑक्सीजन सिलेंडर व सिलेंडर में लगने वाले अन्य सामान लेते नजर आए और इस नेक पहल के लिए मस्जिद कमेटी के लोगों का हृदय से धन्यवाद किया। सोशल मीडिया में पता चला कि नूर मस्जिद से हमको गैस सिलेंडर निःशुल्क दिया जा रहा था और अपने माता जी के लिए बहुत अर्जेंट पड़ गया था और इनकी तरफ से हेल्प मिल रहा है, मदद मिल रहा है। तो आज आप लेने आए हैं इनको? अभी लेने आया हूँ सर। जी। किसी प्रकार का शुल्क वगैरह लिया जा रहा है क्या? नहीं सर, किसी प्रकार का शुल्क नहीं दिया जा रहा और इनके नूर मस्जिद की तरफ से जो भी सेवाएं दे रहे हैं बहुत अच्छा काम। क्या कहना चाहेंगे कमेटी को? कमेटी को बोलेंगे ये तो समाज के भलाई का काम है सर और बेहतरीन अच्छा और इस सभी को हो और इसमें जाति धर्म को नहीं देखा जा रहा है, सभी एक दूसरे का हेल्प करें। ये जो जैसे कोविड जो है ये जो बहुत परेशान कर रहे हैं सभी को और इसमें डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए एक दूसरे से अपने जो है सभी का सहयोग करें, एक दूसरे का भाईचारा और मिल के चले तभी इसको हम हरा सकते हैं, नहीं तो हम लोग नहीं हरा पाएंगे। सुपेला मस्जिद नूर मरकज कमेटी के सदस्य ने जानकारी देते हुए बताया कि अपनों को होने का गम बहुत दर्दनाक होता है, जिसे समझते हुए निःशुल्क ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ ही निःशुल्क शव रेफ्रिजरेटर भी उपलब्ध कराया गया है, जिसे जरूरत पड़ने पर किसी भी धर्म समुदाय के लोग प्राप्त कर सकते हैं। मैं मोहम्मद इब्राहिम कुरैशी, सुपेला मस्जिद नूर, इस्लाम नगर मरकज मस्जिद नूर से हम जो है बिलोंग करते हैं और यहाँ पर सक्रिय कार्यकर्ता है। कार्यकारिणी सदस्यों में से हमारे सदर साहब है सैयद जमीर साहब, हिफ्जुर रहमान साहब और एक पूरी टीम है हमारी। और ये हम लोग काम जो कर रहे हैं ये मानवता के नाते से कर रहे हैं। इसकी शुरुआत मैं करूँगा एक शेर की पंक्ति के साथ कि दर्द दिल के लिए पैदा किया इंसान को, दर्द दिल के लिए पैदा किया इंसान को, वरना इबादत के लिए फरिश्ते कम नहीं थे भगवान अल्लाह के पास। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमने जो ये काम किया है आज, हमने गैस सिलेंडर 10 ठो ऑक्सीजन के ला के रखे हैं मस्जिद सुपेला में और 2 मशीन ला के रखे हैं जिसकी कीमत 45,000 रुपये है।
जो ऑक्सीजन बनाती है इलेक्ट्रॉनिक है, उसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये खिदमत के लिए रखा गया है और यहाँ पर जो है ये हमने डेड बॉडी फ्रीजर भी रखा है सर्वधर्म समाज के लिए कि ये जो संकट आज हमारे देश पर आया है, ये संकट से निपटने के लिए हम सब तैयार हैं। और हमारे यहाँ मस्जिद में दुआ भी की जा रही है रोज़ाना। हालांकि मस्जिदें तो बंद है, 5 आदमी खाली इबादत कर रहे हैं, बाकी सब लोग अपने अपने घरों पर इबादत कर रहे हैं। लेकिन हम माइक के जरिए से ये संदेश दे रहे हैं हमारे मोहल्ले में भी और तमाम लोगों को भी कि अपने अपने घरों पर रहकर जो है दुआ करें, इबादत करें। ये मालिक हम सब की, हमारी, आपकी और हमारे तमाम मुल्क वालों की और सारे दुनिया वालों की इस बीमारी से जो है हिफाजत फरमाए और तमाम मुल्क के अंदर में अमन को कायम करे। और बस इसी बात के साथ में जो है मैं और ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। मेरी संवेदना उन लोगों के लिए है जो बेचारे इस कोरोना काल में जो है अपने जीवन को गंवा चुके, और मैं जो है उन लोगों के लिए भी हौसला अफजाई करता हूं जो बेचारे निस्वार्थ भावना से, जैसे कि आप सोशल मीडिया के लोग जो है और तमाम जो है स्वास्थ्य कर्मी, डॉक्टर, पुलिस प्रशासन, इनका सब जो है हम तहे दिल से जो है इस्तकबाल करते हैं और सम्मान करते हैं और इनकी जो है कोशिशों को और इनकी मेहनत को हम सलाम करते हैं, सैल्यूट करते हैं। और इनकी मेहनत से जो है इस कोरोना पेपर में जो है इंशाअल्लाह हम जो है सफल होंगे और इस बात की कामना करते हैं, दुआ करते हैं कि हम सब जो है ये जो है इस कोरोना काल से जो है निकलेंगे। सुपेला मस्जिद नूर मरकज के द्वारा शुरू की गई इस मदद के लिए अमीन भाई, तस्लीम भाई एवं इब्राहिम भाई को संपर्क किया जा सकता है, जिनके नंबर लगातार नीचे दिखाए जा रहे हैं। यकीनन आज के इस विषम परिस्थितियों में ऐसी सेवाओं को निःशुल्क प्रदान करना काफी बड़ा काम है, जिसके लिए मस्जिद कमेटी का शुक्रिया अदा भी लोग दिल से कर रहे हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। धूप, बरसात और गंदगी से सब्जी मंडी को निजात दिलाने दुर्ग के इंदिरा मार्केट में यूनि शेड का निर्माण कार्य किया जाएगा, जिसके लिए विधायक अरुण वोरा ने 1 माह में इंदिरा मार्केट यूनि शेड निर्माण कार्य पूर्ण के निर्देश दिए हैं। दुर्ग शहर के हृदय स्थल पर स्थित सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाला वर्षों पुराना इंदिरा मार्केट सब्जी बाजार अपने नए स्वरूप में जनता के लिए अधिक सुविधाजनक बनाया जा रहा है। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने के बाद वरिष्ठ कांग्रेस विधायक अरुण वोरा ने शहर के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए 64 करोड़ की मुख्य सड़क, 6 करोड़ के बोरसी रुआ बांधा मार्ग, 14 करोड़ के ठगड़ा बांध पिकनिक स्पॉट, हुडको रेलवे ओवरब्रिज, रायपुर नाका व धमधा नाका अंडरब्रिज जैसे बड़े विकास कार्यों के अलावा शहर के भीतरी वार्डों में सड़क, नाली जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए भी लगातार राशि स्वीकृत करवाने का सफलतापूर्वक प्रयास किया। उसी कड़ी में सब्जी बाजार में छोटे छोटे शेड से आम जनों को धूप एवं बरसात में होने वाली परेशानी से निजात दिलाने 66 लाख रुपए की राशि यूनि शेड निर्माण के लिए स्वीकृत कराई गई थी। प्रगतिरत कार्य के निरीक्षण के लिए वोरा व महापौर धीरज बाकलीवाल, आयुक्त हरीश मंडावी व निगम अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि यूनि शेड का निर्माण हो जाने से बाजार में साफ सफाई रखने में सुविधा होगी, साथ ही एक रूपता नजर आने से मार्केट अधिक सुंदर नजर आएगा। साथ ही धूप व बरसात से लोगों को व सब्जी व्यापारियों को राहत मिलेगी। लॉकडाउन के समय का सदुपयोग करते हुए तेजी से निर्माण कार्य का निष्पादन कर 1 माह में पूर्ण यह कर लिया जाए, ताकि जल्द से जल्द जनता को एक भव्य सर्व सुविधा युक्त सब्जी बाजार का लाभ मिल सके। इस संबंध में निगम आयुक्त हरीश मंडावी ने न्यूज टीम को अपनी प्रतिक्रिया दी। अपना जो पेड़ निर्माण हो रहा है उसमें लगातार हमने लॉकडाउन के समय भी उसमें काम स्टार्ट रखा हुआ है, लेकिन कुछ सामान जो है अभी प्राप्त नहीं हो पाया है। जैसे तरह से हमको बताया है लॉकडाउन के कारण से कुछ गाड़ियाँ जो बाहर से आने से कुछ सामान बाहर से नहीं आ पाया है, तो जैसे आते हैं वैसे काम प्रारंभ कर लिया जाएगा और फिर वह कोशिश करेंगे कि उससे जल्दी से जल्दी हम ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। और इसी के साथ यहाँ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का।
सोरियासिस रोग वात, पित्त और कफ प्रकृति पर आधारित है। सोरियासिस रोग एक कुष्ठजन्य रोग है। ये कोहनी जांघों के बाहर धड़, कमर, पीठ और पेट में होता है। ये तांबे रंग और रक्त वर्ण का शुष्क सा छिलके युक्त शरीर में चकत्ते के रूप में दिखाई पड़ता है। प्रथम अवस्था में ये सिर के बालों के बीच पिन के नुक्के सरसों या मसूर के दाने की तरह उत्पन्न होता है, जिससे व्यक्ति को सिर में रूसी का भ्रम होता है और यही फिर धीरे धीरे सिर से बाहर निकलकर संपूर्ण शरीर में फैलने लगता है। ये मामूली खुजली जैसा लगता है। ये खुजली पसीने के बहाव या आर्द्रता मिलने पर पड़ती है। चमड़ी में खिंचाव और चमचमाहट बनी रहती है। इस रोग के जख्मों पर तीव्र स्राव होने की संभावना नहीं होती। ये 100% गठिया रोग को जन्म देता है, जिससे व्यक्ति हमेशा के लिए अपंग हो जाता है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्टेशन रोड, दुर्ग। दर्श TVS शोरूम। हमारे यहाँ TVS कंपनी की सभी BS6 गाड़ियाँ उपलब्ध है। आकर्षक कलर्स में मनमोहक TVS की गाड़ियाँ ग्राहकों की मांगों पर उपलब्ध है। हर वाहनों की खरीदी पर निश्चित उपहार। समय समय पर कैंप लगाकर सर्विस की जाती है। लेबर चार्ज 100% फ्री। दर्श TVS शोरूम में त्योहारी सीजन में आकर्षक उपहार ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। हमारा पता दर्श TVS शोरूम अमन ढाबा के बाजू ग्रैंड एशियन न्यूज कार्यालय के नीचे ग्राउंड फ्लोर, जुनवानी कोहका रोड, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 07882960336। सेल्स हेतु हमें संपर्क करें 7477279780। सर्विस हेतु संपर्क करें 8349279780। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरु जी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, party hall, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46C मार्केट अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 9893215251 और 8966981590। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दुर्ग नगर निगम आयुक्त की पहल से गर्भवती महिला कर्मचारी अपनी मनपसंद आराम वाली जगह में काम कर सकेंगी। साथ ही मातृत्व अवकाश भी प्रदान किया जाएगा। दुर्ग नगर निगम सीमा क्षेत्र में कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए काम कर रही ऐसी महिला कर्मचारी जो वर्तमान में गर्भवती हैं, उन्हें कोरोना संक्रमण से सुरक्षा हेतु उनकी पसंद अनुसार उनके ड्यूटी में परिवर्तन किया जा सकेगा। साथ ही उनकी मांग पर उन्हें मातृत्व अवकाश भी प्रदान किया जाएगा।
जिसकी जानकारी देते हुए निगम आयुक्त हरीश मंडावी ने कहा कि नगर निगम दुर्ग सीमा क्षेत्र में कोरोना संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए महिला सफाई कर्मचारी NULL की महिलाएं और ऑफिस स्टाफ के करीब 500 महिलाएं कोरोना संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण के कार्य में संलग्न है। वर्तमान में जो महिला कर्मचारी गर्भवती हैं, उन्हें कोरोना संक्रमण से सुरक्षित रखने, उन्हें नियमानुसार आवेदन करने पर मातृत्व अवकाश अथवा उनके काम में परिवर्तन की अनुमति दी जा रही है। गर्भवती महिलाएं अपना आवेदन आयुक्त के नाम निगम कार्यालय में जमा कर सकती हैं। इस संबंध में निगम आयुक्त ने न्यूज टीम को अपनी प्रतिक्रिया इस प्रकार दी। हमारे नगर निगम में लगभग 500 से ऊपर के आसपास महिला कर्मचारी हैं, जिनमें से कुछ कर्मचारी जो हैं वो प्रेगनेंट है। अभी हम सर्वे भी कर रहे हैं जिसमें ये संख्या है की संख्या में है। उनको हमने एक अवसर दिया हुआ है, यदि वो लोग फील्ड में हैं तो ये काम करने में परेशानी आ रही है तो वो अपने हिसाब से कोई भी काम जहाँ आराम मिल सके वो काम का यदि हमको आवेदन देते हैं तो हम बिल्कुल उसको तत्कालिक रूप से मतलब जब तक उनको प्रेगनेंसी पीरियड रहेगा तब तक हम उनको उस जगह पर उनको पोस्ट करेंगे। ये जो कि उनके साथ महिला कर्मचारी जो गर्भवती है उनके साथ एक माँ के साथ में उसके बच्चे का भी भविष्य का सवाल रहता है, तो इसके लिए हमने ये एक पहल की है। इससे क्योंकि हमारा फील्ड काफ़ी लंबा चौड़ा रहता है और लोग जो है सफाई कर्मचारी भी काफ़ी लोग हैं, उसके अलावा अन्य जो फील्ड स्टाफ हैं उनको किसी प्रकार परेशानी ना हो इसके लिए हमने कदम उठाया है। और इससे उनको डायरेक्टली फायदा तो होगा ही और उससे उनके स्वास्थ्य के हिसाब से उनको सहूलियत भी मिलता है और हमारा काम भी इससे ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। दुर्ग नगर निगम के द्वारा 4 स्थानों पर जाकर 160 स्ट्रीट वेंडर्स का लिया गया सैंपल, जिसकी जांच में 8 पॉजिटिव मिले, जिन्हें होम आइसोलेट किया गया। कोरोना संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए जिला कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे व आयुक्त हरीश मंडावी के निर्देशानुसार जिला चिकित्सालय के मोबाइल टीम ने निगम अमले के साथ शहर में घूम घूम कर सब्जी, फल व अन्य सामान बेचने वाले 160 स्ट्रीट वेंडर्स की कोरोना जांच की, जिसमें 8 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिले। मोबाइल टीम के अधिकारियों ने सभी 8 व्यक्तियों को दवाई देकर होम आइसोलेशन में रहने का निर्देश दिया है, जिसकी जानकारी देते हुए निगमायुक्त हरीश मंडावी ने कहा कि 5 अलग अलग स्थानों में जाकर स्ट्रीट वेंडरों का सैंपल लिया गया है, जिसमें 8 स्ट्रीट वेंडर्स की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिन्हें जिला चिकित्सालय की मोबाइल टीम ने दवाइयां उपलब्ध कराकर होम क्वारंटाइन किया है। निगमायुक्त ने पॉजिटिव आए स्ट्रीट वेंडरों से अपील कर कहा कि वे कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु जिला चिकित्सालय की टीम द्वारा दिए गए दवाई का उपयोग करें और अपने घर में सुरक्षित रहें, घर से बाहर न निकलें। इस संबंध में निगम आयुक्त ने न्यूज टीम्स को अपनी प्रतिक्रिया दी। स्ट्रीट वेंडर ही हैं जो अभी ठेला में सब्जी का विक्रय कर रहे हैं, राशन का विक्रय कर रहे हैं। कुछ होम डिलीवरी वाले भी हैं जो घर घर जाकर राशन पहुँचा रहे हैं। इसका सैंपलिंग के लिए कलेक्टर महोदय को निर्देश प्राप्त हुआ था, जिसके तहत लगातार सैंपलिंग का काम अलग अलग एरिया में चल ही रहा है। पॉजिटिविटी उसकी बहुत कम आ रही है। जैसे कल 160 हुआ तो उसमें सिर्फ 8 लोग ही पॉजिटिव आएगा, उसके मैंने 35 हुआ तो उसमें किसी नहीं पाएगा। आज डिप्यूटेड तो उसमें कोई भी पॉजिटिविटी प्राप्त हुआ है। तो कोरोना पॉजिटिव का ये जो है अभी पिक्चर जो है देखा जाए तो काफ़ी कम हुआ है और हम यही कोशिश कर रहे हैं कि सभी लोगों का टेस्ट करके ताकि एक्चुअल डाटा हमको पता चले कौन पॉजिटिव और कौन निगेटिव है और जो पॉजिटिव आ रहे हैं उनको हम ऐसे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। विगत 6 वर्षों से भी अधिक समय से सुपेला का शीतला तालाब उपेक्षित है, जिसका निरीक्षण करने निगम भिलाई के जनसंपर्क अधिकारी पहुंचे। वहां उपस्थित लोगों से जानकारी प्राप्त कर शीतला तालाब के सौंदर्यीकरण और जीर्णोद्धार की दिशा में जल्द शासन से चर्चा करने की बात कही गई। सुपेला का यह शीतला तालाब अपने बदहाली की कहानी स्वयं कह रहा है। पिछले 6 से अधिक वर्षों में भी इस तालाब के सौंदर्यीकरण की दिशा में किए गए सारे प्रयास अब तक विफल नजर आ रहे हैं। क्षेत्र के लोगों एवं समाज सेवियों द्वारा निगम भिलाई के जनसंपर्क अधिकारी से समन्वय बनाकर शीतला तालाब का निरीक्षण किया गया, जिस पर निगम भिलाई के जनसंपर्क अधिकारी पीसी सारवा ने
निरीक्षण के उपरांत समस्याओं को देखते हुए शासन को इससे अवगत करा चर्चा करने की बातें कही हैं एवं जल्द से जल्द इस तालाब का सौंदर्यीकरण हो पाए इस दिशा में सकारात्मक प्रयास करने के संकेत भी दिए हैं। क्षेत्र के समाज सेवी एवं पूर्व पार्षद जानिसार अख्तर ने निगम भिलाई के जनसंपर्क अधिकारी को तालाब की यथास्थिति दिखाते हुए अन्य समस्याओं से भी अवगत कराया है। इन सभी समस्याओं को जल्द से जल्द दूर करने का आश्वासन निगम भिलाई के जनसंपर्क अधिकारी ने लोगों को दिया है। देखिए, कार्य की शुरुआत तो की गई थी और शुरुआत करने के पश्चात में इसका गहरीकरण कार्य भी हुआ। गहरीकरण कार्य होने के बाद में सौंदर्यीकरण कार्य और पचरी का जो निर्माण कार्य है और ब्यूटिफिकेशन में जितने भी पोल लगने हैं और ऑर्नामेंटल उसके वर्क होते हैं वो कार्य किया जाना है। अब चूँकि वर्क ऑर्डर भी किया जा चुका है और अभी की स्थिति में तो खैर लॉकडाउन है, लेकिन फिर भी जो है शीतला तालाब के जीर्णोद्धार के लिए इसका फाइल कहाँ पे अटका है और कौन सा मामला इसमें समझ नहीं आ रहा है या ठेकेदार द्वारा कार्य क्यों नहीं किया जा रहा है, इसको संज्ञान में लाते हुए जो है कार्य को प्रगति पर लाया जाएगा, ताकि ये जो सुपेला शीतला तालाब है ये प्रमुख तालाब सुपेला क्षेत्र का है जहाँ पर जल स्तर भी बढ़ाने का काम ये करता है। निश्चित रूप से इसमें यदि रहवासी लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा ये यदि बहुत जल्द बन जाए। इस पे निगम सतत प्रयासरत है और जो राशि स्वीकृत हुई है उसके आधार पर इस पर कार्य किया जाना है। इसको संज्ञान में लेते हुए इस पर कार्य शीघ्र प्रारंभ करने के लिए कोशिश किया जाए। क्षेत्र के पूर्व पार्षद एवं समाज सेवी ने बहुत जल्द प्रयास कर सुपेला के इस शीतला तालाब को रायपुर के बूढ़ा तालाब की तर्ज पर निर्माण करवाने एवं इस तालाब के सौंदर्यीकरण के पश्चात प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल द्वारा लोकार्पण कराने की बातें भी कही हैं। माननीय महोदय जी से हमने निवेदन किया है कि शीतला तालाब पिछले 6 साल से लावारिस हो गया है और इस तालाब से निस्तारी जो है एक ही वार्ड में नहीं 5-6 वार्डों को ये प्रभावित करता है। चाहे मुंडन करवाना हो लोगों को, हिंदू रीति रिवाजों से जो भी कार्यक्रम करवाना हो या फिर छठ पूजा हो, तो हर तरीके के प्रोग्राम के लिए हमारे 8-10 वार्डों को ये प्रभावित करता है। लेकिन ये 6 साल से वंचित है। यहाँ के अधिकारियों की, कर्मचारियों की, यहाँ के नेताओं की, स्थानीय नेताओं की पूरी जिम्मेदारी है, जिसके कारण ये आज जैसे का तैसा 6 साल से दिख रहा है। माननीय महोदय जी से मैंने निवेदन किया और उनको सर्वे करवाया। उन्होंने कहा है कि आप जो है सीएम साहब से लेके मंत्री तक, मोहम्मद अकबर तक के का इस बात को आवेदन लगाएं। निश्चित रूप से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर जी, ताम्रध्वज साहू जी और जिला कलेक्टर और यहाँ के कमिश्नर नगर निगम आयुक्त उनको ये एक पत्र दूंगा और उसमें ये बताऊंगा कि आप लोग आके देखिए, ये सुपेला को एकदम जो है एक समय में आप लोग गोद लेने की बात करते थे, आज एक जो एकदम उपेक्षित कर दिए हैं और यहाँ पानी भरा रहता था लबालब। यहाँ पर मुरुम बेच के खा गए, कुछ मुरुम बेचते तक का काम हुआ, उसके बाद से जो बंद है 5-6 साल से तो बंद ही पड़ा हुआ है। तो आज जो है ये आए, इनके लिए हम आभारी हैं और निश्चित रूप से इस बात की लड़ाई लड़ने के लिए जनता को लेकर हम अगर लड़ना पड़े तो लड़ेंगे भी और निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे कि जो रायपुर में अभी तालाब बना है बूढ़ा तालाब, वो तालाब को मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन किया है, 1 साल का भी महापौर नहीं हुआ और उसने बना के दिखा दिया। हम चाहेंगे कि निश्चित रूप से जैसे ही नगर पालिका निगम भिलाई के चुनाव होते हैं और उसके बाद जो है इस तालाब का सौंदर्यीकरण इतना अच्छा हो कि माननीय मुख्यमंत्री जी आके इस तालाब का उद्घाटन करें। सुपेला का यह शीतला तालाब आसपास के कई वार्ड के लिए जीवनदायिनी का कार्य करती है एवं क्षेत्र के ज्यादातर लोग इसी तालाब में निस्तारी का कार्य भी करते हैं, जिन्हें इस वक्त खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस तालाब के पुनर्निर्माण के बाद स्थितियां काफी सुधर सकती हैं, जिसके लिए नगर पालिका निगम भिलाई एवं समाज सेवियों द्वारा पुनः प्रयास प्रारंभ कर दिया गया है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। वहीं नगर पालिका निगम भिलाई के एल्डरमैन सुनील गोयल एवं उनके साथी खुर्सीपार निवासी गोलू प्रजापति ने मिलकर एक छोटा सा प्रयास किया है, जिसके तहत छावनी थाने में थाना प्रभारी समेत पूरे स्टाफ के लिए देसी जुगाड़ कर कोरोना संक्रमण के इस गंभीर समय में सुरक्षित रहने के लिए भाप लेने की व्यवस्था बनाई गई है। कोरोना काल के भयानक लहर के बीच हम सभी आम नागरिकों की सुरक्षा को सुनिश्चित कर अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों के लिए दिन रात सेवारत पुलिस जवानों के लिए
एक छोटी सी नेक पहल में भिलाई नगर निगम के एल्डरमैन सुनील गोयल के द्वारा देसी जुगाड़ के माध्यम से भाप मशीन थाना छावनी एवं क्रमशः पुलिस थाना खुर्सीपार, थाना पुरानी भिलाई 3 में भी लगाया गया, जिससे जवान समय समय पर भाप लेकर मुंह एवं नाक में रहने वाले वायरस से बच सकें। इस पहल को देखकर पुलिस जवानों के साथ साथ सभी थाना प्रभारियों ने अपनी रुचि दिखाते हुए काफी तारीफ की एवं खुद भी भाप का लाभ लिया। इसी कड़ी को आगे ले जाते हुए भिलाई के ट्रैफिक टावर एवं थाना वैशाली नगर में भी देसी जुगाड़ से बनाई गई भाप मशीन को लगाया गया। बिल्कुल, हम लोग हमारे भिलाई नगर के विधायक श्री देवेंद्र यादव जी की पहल पे हम लोगों ने भी ये प्रयास किया है। एक देसी जुगाड़ करके हम लोगों ने जो नाम रखा है देसी सिस्टम का स्टीम भाप के लिए, चूँकि हम लोग पिछले कोरोना काल से ही लोगों के बीच में काम कर रहे हैं, तो हम लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि हमारे थाने में हर थाने में 40-50 लोगों का जो बल्क रहता है उनको ये स्टीम भाप मिलेगा कम खर्चे में। एक देसी जुगाड़ है जिससे उनको स्वास्थ्य लाभ उनको भी मिले, क्योंकि वो भी दिन भर कोरोना काल की कोविड वाली स्थिति में काम कर रहे हैं। और इसमें हमारे बड़े भाई गोपाल वैश्य जी एवं विनय सिंह बघेल जी, सुरेश धुर्व जी साहब, इन सब का भी हम लोगों को सहयोग मिला। मैंने पावर हाउस छावनी थाना, भिलाई 3 थाना और कुर्सीपार थाना में वर्तमान में हमने ये मशीन लगाई है, जहां उसका लाभ लिया जा रहा है लोगों द्वारा। और जिले में अन्य थानों में भी इसे आगे लगाने का मेरा प्रयास रहेगा, जहां जहां इसकी आवश्यकता होगी। भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने भी नगर पालिक निगम भिलाई के एल्डरमैन सुनील गोयल की दिल से सराहना करते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हर एक नुमाइंदे द्वारा किए जा रहे प्रयासों के बारे में न्यूज टीम को अवगत कराया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी एवं सभी नगर निगम के जनप्रतिनिधि एवं कांग्रेसी जन सेवा इस मुहिम में लगे हैं कि जैसे भी हो जल्द से जल्द कोरोना के संक्रमण से छुटकारा मिल सके और पूरा प्रदेश स्वस्थ हो सके। देखिए, हमारे सभी जनप्रतिनिधि निरंतर अपने आप को बचाते हुए जो लोगों की सेवा कर सकते हैं वो करने का प्रयास कर रहे हैं। कोविड नियमों का पालन करते हुए लोगों की सेवा कर रहे हैं। इसी कार्यक्रम में हमारे एल्डरमैन सुनील गोयल जी ने जिस तरीके से सभी जगह पर भाप लेने का एक देसी जुगाड़ कहेंगे उसके स्थापना की है, निश्चित रूप से उससे लोगों को फायदा हो रहा है। और वर्किंग टाइम में, वर्किंग आवर्स में कुछ समय निकालकर हमारे जो पुलिसकर्मी हैं वहाँ भाप लेकर अपने आप के स्वास्थ्य पर ध्यान दे पा रहे हैं, तो मैं उनको शुभकामनाएं और बधाई। नगर पालिक निगम भिलाई के एल्डरमैन सुनील गोयल के इस पहल को देखकर भिलाई नगर के युवा विधायक देवेंद्र यादव भी उनकी टीम को प्रोत्साहित करने नेहरू नगर ट्रैफिक टावर पहुंचे, जहां उन्होंने ट्रैफिक डीएसपी गुरजीत सिंह के साथ इस भाप मशीन को परखा और एल्डरमैन सुनील गोयल की पहल को बहुत ही सराहा और कहा कि इस विषम परिस्थिति में जवान समय समय में भाप लेकर मुंह एवं नाक में रहने वाले वायरस से बच सकेंगे। निरंतर इस पहल को लेकर पुलिस महकमे में एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो चला है, जो कि काफी सराहनीय है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। और इसी के साथ न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। वो आपसे चाहेंगे इजाजत पर जाने से पहले आप सभी से एक अपील, कोरोना का कहर बुरी तरह बरस रहा है, बेहतर है सावधानी बरतें, सुरक्षित रहें। नमस्कार, धन्यवाद।